dissociation or ionization and the concentration of hydrogen ion also. So the degree of dissociation or ionization may be defined as a fraction of the total number of molecules of an electrolyte with, that can be acid also, that can be base also, which ionize into ions. ठीक है, and it is generally denoted by the symbol alpha. Alpha is the degree of dissociation or degree of ionization, and it is equivalent to the number of moles of the electrolyte dissociate upon total number of moles. कितने moles थे और उसमें से कितने dissociate हो गए. If we will take the ratio of both these things, so we will get degree of dissociation. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम एसिड्स के लिए भी निकाल सकते हैं और हम बेसिस के लिए भी निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स टेक one example here. Suppose now we have a reaction H2O plus HA. HA is an acid. We are dissolving it into the water and getting hydronium ion plus the conjugate base of HA. Now if C is the number of moles of acid in 1 liter of the solution, suppose the reaction start हुई initially the concentration of acid was C. यहाँ water का concentration लेने की जरूरत नहीं है because we know the concentration of water remains constant, तो वहां हम उसे यहाँ हम उसे मेंशन नहीं करेंगे. सो ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वाज C. Clear? And the concentration of hydronium ion and the concentration of conjugate base here will be 0 because अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही हो रहा है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 0 होगा. नाउ एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया तब क्या हुआ, तब हमने बोला कि जितना भी इसका कंसंट्रेशन है, सपोज हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन था सी का वो 1 था, तो 1 में से फॉर सपोज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सपोज वो 1 थे कंसंट्रेशन के सी के, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया अल्फा को कि कुछ तो जो है डिसोसिएट होने के बाद कम हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, है ना. तो कितना कम होगा, सपोज हमने मान लिया कि अल्फा कम हो जाएगा. ठीक है, 1 में से सी का कंसंट्रेशन तो हमने स्टार्टिंग में इनिशियली हमने सपोज किया था, तो हमने टोटल हमने माना इसकी वैल्यू 1 है, 1 में से अल्फा कम हो गया. ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी अल्फा हमारा कम हो गया. सो इट सी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी माइनस सी अल्फा ही तो होगा ना. तो सी में से हम मान लेते हैं कि सी अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो गया. क्लियर, सी स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन था, उसमें से सी अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो गया. तो जितना डिसोसिएट हुआ है, जितना कम हुआ है, जितना आयोनाइज हुआ है, वही तो इनका कंसंट्रेशन बना होगा, है ना. तो इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल बी Ca एंड हियर आल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस विल आल्सो बी Ca. अब हमारा C माइनस सी अल्फा में से हमने C को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया हमारे पास 1 माइनस अल्फा. नाउ इफ वी कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, द फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant. Here we are not mentioning water because its concentration is constant. H3O का concentration हमारे पास कितना है, C alpha, A minus C alpha, HA C 1 minus alpha. So value will become C square alpha square upon C 1 minus alpha. Now suppose our acid is very weak. ठीक है, for weak acid the alpha is very small, the degree of dissociation will be very small. बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, जितने कम होते हैं, जितने वीक होते हैं एसिड वो उतने कम डिसोसिएट होते हैं. तो अगर बहुत कम डिसोसिएट होंगे तो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी वेरी स्मॉल, एंड इफ इट इज वेरी स्मॉल वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू फ्रॉम डिनोमिनेटर, है ना. 1 में से अगर हम बहुत कम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो रिमेन 1 अप्रोक्सीमेटली, तो इसलिए इसे हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है. ठीक, तो what will become, Ka will become equal C alpha square because here we are ignoring this value 1, तो फिर कुछ नहीं होगा. Then alpha अगर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो alpha will be equivalent to under root of Ka upon C. So this is the formula with the help of which we can calculate the degree of dissociation for any weak acid. Same way we can calculate the degree of dissociation for weak base. For that, what will be the formula? Alpha is equivalent to under root Kb upon C. Otherwise, all the things will remain same.
यहाँ हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस वी विल टेक द स्केलेटन रिएक्शन फॉर द एग्जाम्पल रिएक्शन, सॉरी, फॉर बेस, है ना। उसके लिए हम कौन सा रिएक्शन ले सकते हैं, वही सेम ले सकते हैं पीछे जो हमने लिया था, BOH, it will dissociate into B plus and OH minus, then ionization constant will become here KB, K की जगह KB हो जाएगा, और उसमें हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, B plus and OH minus, और रिएक्टेंट क्या है, BOH। क्लियर, सेम हो जाएगा हमारा। कंसंट्रेशंस जो है वो सेम ही रहेंगी। इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी ऑफ बेस इज सपोज C, तो जो दो प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 0। फिर इक्विलिब्रियम पर हमारी कंसंट्रेशन सपोज C अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो गया है, तो C अल्फा विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू, और इस तरीके से सेम सेम मेथड से जैसे हमने एसिड का लिया है, only the what will change, only the reaction will change। here the reaction will be that BOH वाली, BOH dissociate into B plus and OH minus, जो मैंने आपको पीछे अभी कराया था। कौन सा रिएक्शन बता दूं, दिखा दूं, भूल तो नहीं गए हो, जस्ट हैव अ लुक on this reaction। where is the reaction, yes this one, ठीक है ना। इस वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। पता है हमें KB इज इक्वल टू B प्लस OH माइनस एंड BOH। क्लियर, उसको हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, C अल्फा एंड C अल्फा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पर कितना है, C1 माइनस अल्फा। इफ द बेस इज वेरी वेरी वीक देन अल्फा की वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, एंड सेम बस Ka की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, KB। क्लियर, तो इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी वीक एसिड एंड फॉर एनी वीक बेस। क्लियर, ये हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड है। इन द class I will, in the live class we will do examples related to the degree of dissociation. We will do the numericals based on degree of dissociation, okay।